फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू के लिए आज का दिन गर्व और उत्सव का रहा, जब इसके कई विद्यार्थियों ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उच्च अंक प्राप्त किए। इनमें कुछ विद्यार्थियों ने 100% अंक हासिल कर देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों में पंजाब के फाजिल्का से वैभव अरोड़ा, गुजरात के अहमदाबाद से अमोलिक पंडिता और ओडिशा के भुवनेश्वर से आयुष्मान महापात्रा शामिल हैं, जिन्होंने 100% अंक प्राप्त कर देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यू विद्यापीठ, जो फिजिक्स वाला के तकनीक सक्षम ऑफलाइन केंद्र है, ने लखनऊ में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में शहर के उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। अपने अनुभव साझा करते हुए वैभव अरोड़ा ने कहा, नियमित तैयारी, सतत अभ्यास और स्कूल व पीडब्ल्यू शिक्षकों के मार्गदर्शन ने मुझे पूर्ण अंक प्राप्त करने में मदद की। अमोलिक पंडिता ने बताया, नियमित रिवीजन और मॉक टेस्ट हल करना मेरे लिए 100% अंक लाने में बहुत सहायक रहा। आयुष्मान महापात्रा ने कहा, अनुशासन बनाए रखते हुए एक सुव्यवस्थित अध्ययन योजना का पालन करना मेरी सफलता की कुंजी रहा। वो अप्रैल और मई में पहले हम उन्हें सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा सिलेबस पढ़ाते हैं। हमारा जो पहला टेस्ट होता है वो दरअसल मई में होता है। मई में जो टेस्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, बोर्ड्स में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें ऑब्जेक्टिव की भी अप्रोच होती है और सब्जेक्टिव की भी होती है। पहले टेस्ट के बाद से हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि बेसिकली बच्चे को किस तरीके की अटेंशन की ज़रूरत है। बेस्ड ऑन डैट हर एक बच्चे के जो भी मेंटोर होते हैं वो पर्टिकुलर उस बच्चे से 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं। उस बच्चे को जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी तरीके की समस्या आ रही होती है उस अकॉर्डिंग फिर टीचर्स उससे रीच आउट करते हैं। ये प्रोसेस हमारी सितंबर तक चलती है सर। उसके बाद बच्चों की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ भी होती हैं। बच्चों के स्कूल में जो प्री बोर्ड्स होते हैं उनसे पहले यहाँ सेंटर पे हम मॉक प्री बोर्ड कराते हैं। उस प्री बोर्ड में बेसिकली हम वही सेम इन्वॉल्वमेंट बच्चों को देते हैं जिससे बच्चा उस जो एक बोर्ड का फोबिया है ना, उस चीज़ से वो ओवरकम करे। अब अगर जो मैं मेन चीज़ बता दूं तो बोर्ड के बच्चे का सबसे जो मेन डर होता है वो ये होता है कि आंसर को कैसे फ्रेम करना है, और इसमें बच्चों के सबसे ज़्यादा मार्क्स जो होते हैं वो कम होते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा फोकस सितंबर ऑनवर्ड्स आंसर राइटिंग पे करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम फिर उस तरीके से बच्चे का जो मार्क्स है उसका हम एलिवेशन क्लास की मेहनत करी थी और उनका जो मेहनत था वो जुलाई से ही शुरू हो गई थी। फिर हमने बहुत सारे प्री बोर्ड टेस्ट के साथ साथ उनकी हेल्प कराई, बहुत सारे टेस्ट दिए। कुल मिला के अगर देखा जाए तो पूरे लखनऊ से 50 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा, ठीक है। और ये केवल ये दिखाता है कितना उन्होंने मेहनत करी थी और साथ में कितना हमारे टीचर्स ने उनके साथ मेहनत करी थी। और बहुत सारे बच्चे उनमें से हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं जो इस बार जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो होता है क्योंकि तो गोल एक होता है, बस क्या है सबका दिमाग अलग अलग होता है, लेकिन सबको एक ही प्रोसेस से जाना होता है। हाँ, प्रोसेस में ले जाने के लिए सबके लिए अलग अलग थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ती है। उसी के लिए हमारे फैकल्टीज़ हैं जो इंडिविजुअली बच्चों पे बात करते हैं, मेंटर्स होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम 4-4, 5-5 बच्चों पे एक मेंटर डिसाइड करवा देते हैं। वो मेंटर उनसे रेगुलर टच में रहते हैं। उनकी क्या कमजोरी, कुछ बच्चे क्या होता है उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लिखना नहीं आता, तो जैसे मैम है, सर है, वो उनकी लिखाई पे फोकस कराते हैं। कुछ बच्चों क्या होता है लिखना बहुत अच्छा होता है लेकिन कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है, तो उनकी कंसेप्ट क्लियरिंग पे फोकस करते हैं। कुछ बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है लेकिन फिर क्या होता है ना, वो सही से उसको प्रेजेंट तो कर लेते हैं लेकिन वो जो मैथ्स होती है वो स्किल अच्छी नहीं होती, तो मैथ्स के लिए सर उस पर काम करते हैं। मतलब हर इंडिविजुअल बच्चे के लिए कस्टमाइज प्लान कराया जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 8, 9, 10 के बच्चे होते हैं, तो उनको थोड़ा कस्टमाइज प्लान देना पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली जब नवंबर दिसंबर आता है तो फिर वो बच्चे समझ जाते हैं कि अब उनका गेम क्या है, तो उस हिसाब से परफॉर्म करना आता है यहाँ पे। तो पहले तो उसके हम बेसिक सही करते हैं, बेसिक से पढ़ाना शुरू करते हैं, बिल्कुल स्लो पढ़ाना शुरू करते हैं। फिर उसके क्या होता है 15 दिन पे टेस्ट होते हैं, तो उन टेस्ट के हिसाब से हमें पता चलना शुरू हो जाता है कौन सा बच्चा कितना कमज़ोर है, कितना अच्छा है। फिर उन टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से हम बच्चों को थोड़ा थोड़ा मोल्ड करना शुरू करते हैं। फिर उन बच्चों को थोड़े थोड़े ग्रुप्स में बांट लेते हैं। जो कमज़ोर बच्चे हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, तो उसके हिसाब से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके 2-2 बच्चों पे एक मेंटर लगा देते हैं। जो बच्चे थोड़ा तेज हैं उन पे थोड़ा 4-4, 5-5 बच्चों में मेंटर लगा देते हैं। फिर ऐसा काम करना शुरू करते हैं। AR Japuria School, Ansel. So I've scored 97.4% in my board exams, and in PW we focused on the syllabus very heavily while also covering the topics beyond the syllabus, because we also focus on the future exams. After that, once the course was complete, we resorted to revision, and
day without focusing on how many hours I spent. So yes, it was really tough, but at the same time it was good.